बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। कल अपन ने सुना भगवान श्री रामचंद्र जी युद्ध में पैदल थे तो देवराज इंद्र ने उनके लिए अपना रथ सारथी मातिल के साथ भेज दिया। और फिर भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी सेना को कहा, आप विश्राम कीजिए, रावण और मेरा द्वंद्व युद्ध देखिए। फिर श्री राम जी और रावण के बीच युद्ध चालू हो गया था। अब आगे बढ़ते हैं। भगवान के द्वारा छोड़े गए बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला और फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकों को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसिया कर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो रहे हैं जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी भ्रमरों की पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने उसके 10 सिरों को 10-10 बाण मारे, जो आर पार हो गया और सिरों से रक्त के पनाले बह चले। रुधिर बहते हुए ही बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काट कर पृथ्वी पर गिरा दिए। सिर और हाथ कटते ही फिर नए हो गए। श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते ही वे तुरंत फिर नए हो गए। प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए मानो असंख्य केतु और राहु हों। मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हों। श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से वे पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण से समूह के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहां तहां राहुओं को पिरो रही हो। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं वैसे वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम उन्हें भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है। सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गरजा और 10 धनुषों को तान कर दौड़ा। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसाकर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक दंड घड़ी तक रथ दिखलाई न पड़ा, मानो कोहरे में सूर्य छिप गया हो। जब देवताओं ने हाहाकार किया तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष चढ़ाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया। काटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानरराज सुग्रीव कहाँ हैं? कौशलपति रघुवीर कहाँ हैं? राम कहाँ हैं? यह कहकर सिरों के समूह दौड़े। उन्हें देखकर वानर भाग चले। तब धनुष संधान करके रघुकुल मणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भलीभांति बेध डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली, मानो संग्राम रूपी वटवृक्ष की पूजा करने जा रही हो। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सामने ऐसी चली जैसे काल का दंड हो। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख और यह विचार कर कि मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सह ली। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो यह लीला की, पर देवताओं को व्याकुलता हुई। प्रभु को श्रम प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर दौड़े और बोले, अरे अभागे, मूर्ख, नीच, दुर्बुद्धि, तूने देवता, मनुष्य, मुनि, नाग सभी से विरोध किया। तूने आदर सहित शिव जी को सिर चढ़ाए, इसी से एक एक के बदले में करोड़ों पाए। उसी कारण से अरे दुष्ट, तू अब तक बचा है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति चाहता है।
ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुखों से रुधिर बहने लगा। वह अपने को फिर संभाल कर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको रावण जैसे जगत विजयी योद्धा को पासंग के बराबर भी नहीं समझते। शिव जी कहते हैं, हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था, परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। यह श्री रघुवीर का ही प्रभाव है। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ, घोड़े और सारथी का संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। रावण खड़ा रहा, पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहां गए जहां सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। रावण ने पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी उसको साथ लिए हुए ऊपर उड़े। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। दोनों बहुत से छल बल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कज्जल गिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हों। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए न गिरा, तब मारुति श्री हनुमान जी ने प्रभु को स्मरण किया। श्री रघुवीर का स्मरण करके धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते हैं। देवताओं ने दोनों की जय जय पुकारी। हनुमान जी पर संकट देखकर वानर बालू क्रोधातुर होकर दौड़े, किंतु रणमद माते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला। तब श्री रघुवीर के ललकारने पर प्रचंड वीर वानर दौड़े। वानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। क्षण भर के लिए वह अदृश्य हो गया। फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी की सेना में जितने रीछ वानर थे, उतने ही रावण जहां तहां प्रकट हो गए। वानरों ने अपरिमित रावण देखे। भालू और वानर सब जहां तहां भाग चले। वानर धीरज नहीं धरते। हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर, बचाइए बचाइए, यों पुकारते हुए वे भागे जा रहे हैं। 10 दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जन कर रहे हैं। सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई, अब जय की आशा छोड़ दो। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था, अब तो बहुत से रावण हो गए हैं। इससे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो, अर्थात उनमें छिप रहो। वहां ब्रह्मा, शंभु और ज्ञानी मुनि ही डटे रहे, जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। जो प्रभु का प्रताप जानते थे, वे निर्भय डटे रहे। वानरों ने शत्रुओं को सच्चा ही मान लिया। सब वानर बालू विचलित होकर हे कृपालु रक्षा कीजिए, यों पुकारते हुए भय से व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान रणबांकुरे हनुमान जी, अंगद, नील और नल लड़ते हैं और कपट रूपी भूमि से अंकुर की भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावणों को मसलते हैं। देवताओं और वानरों को विकल देकर कौशलपति श्री राम जी हंसे और सारंग धनुष पर एक बाण चढ़ाकर माया के बने हुए सब रावणों को मार डाला। प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि फट जाती है, अब एक ही रावण को देखकर देवता हर्षित हुए और उन्होंने लौटकर प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब वानरों को लौटाया। तब वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर लौट आए। प्रभु का बल पाकर रीछ वानर दौड़ पड़े। जल्दी से कूदकर वे रणभूमि में आ गए। देवताओं को श्री राम जी की स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा, मैं इनकी समझ में एक हो गया, परंतु इन्हें यह पता नहीं कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूँ। और कहा, अरे मूर्खों, तुम तो सदा के ही मेरे मरेल, मेरी मार खाने वाले हो। ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ा। देवता हाहाकार करते हुए भागे। रावण ने कहा, दुष्टों, मेरे आगे से कहाँ जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़कर उन्होंने उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बालीपुत्र अंगद प्रभु के पास चले आए। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गरजने लगा,
वह दर्प करके 10 धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर वह हर्षित होने लगा। तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर, भुजाएं, बाण और धनुष काट डाले, पर वे फिर बहुत बढ़ गए। जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती देखकर रीछ वानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। यह मूर्ख भुजाओं के और सिरों के कटने पर भी नहीं मरता। ऐसा कहते हुए भालू और वानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। पालीपुत्र अंगद, मारुति, हनुमान जी, नल, नील, वानरराज, सुग्रीव और द्विविध आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं। वह उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर वानरों को मारता है। कोई एक वानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़कर भाग जाते हैं, तो कोई उसे लातों से मारकर। तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। खून देखकर उसे हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाया, पर वे पकड़ में नहीं आते। हाथों के ऊपर ऊपर ही फिरते हैं, मानो दो भौरे कमलों के वन में विचरण कर रहे हों। तब उसने क्रोध करके उछलकर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़कर भाग छूटे। उसने क्रोध करके हाथों में 10 धनुष लिए और वानरों को बाणों से मारकर घायल कर दिया। हनुमान जी आदि सब वानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जांबान दौड़े। जाम्बान के साथ जो भालू थे, वे पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ पकड़ कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। जाम्बान ने अपने दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 भुजाओं में भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता है मानो रात्रि के समय भौरे कमलों में बसे हुए हों। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर ऋक्षराज जाम्बान प्रभु के पास चले आ गए। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। मूर्छा दूर होने पर सब रीछ वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिजटा से बोली, हे माता, बताती क्यों नहीं, क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा? श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत उल्टे ही करा रहा है। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा है। जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया है, जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाया था, वही देव अब भी मुझ पर उठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दूसरा दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलाए, जो श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक तक कर मुझे बहुत बार मार कर अब भी मार रहा है, और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं। कृपा निदान श्री राम जी की याद कर करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा, परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि इसके हृदय में जानकी जी आप बसती हैं। वे यही सोचकर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी जी का निवास है। जानकी जी के हृदय में मेरा निवास है और मेरे उदर में अनेकों भुवन हैं। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। देखकर त्रिजटा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। सिरों के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।